निश्चय प्रेम प्रतीति विनय करे सम्मान तहीं के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलंतेश्वरी मैया की जय। बोल गायत्री माता की जय। चलिए आप सबसे निवेदन है बाबू जयकारा करने से आपके ग्राम में हम आए हैं, कुछ पाए बना है, कुछ सीखे बना है, हमारा कुछ ज्ञान मिल जाए आपके मन से की भाव से। चलिए बोल श्री रामचंद्र की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश, प्राणियों में विश्व का कल्याण। बोल गौ माता की जय। हर हर महादेव की जय। क्या बात, बहुत सुंदर श्रोता समाज। चलिए रसानाम छद समाति मंगला
बंदे बानी बिना को श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मुकुर सुधारे बरनो रघुपति विमल जसु जो दायक फल चारे बुद्धि ने पेनु जानी के सुमिरो पवन कुमारी बल बुद्धि विद्या देहुनी कलेश परमादरणीय पतित पावन पवित्र सिद्ध भूमि ग्राम रजिया के पावन माटी एक बार मैं प्रणाम करता हूँ दाई दादा एक की प्रणाम करते हुए माटी ने जिस माटी में बैठ के राम कथा सुने जाए वो माटी सिद्ध हो जाती है, वो परिवार सिद्ध हो जाते हैं, गांव धन्य हो जाते हैं, वो समाज धन्य हो जाते हैं। बहुत सुंदर आपके गांव में बड़ा सुंदर राम कथा चलते हैं। ऐसे पवित्र जगह में जब बैठ के राम कथा सुनना चाहिए, एक से मन हल्का हो जाते, विचार अच्छा हो जाते, आदमी सहकार करते हैं। ऐसे जगह में भगवान से प्रार्थना करना, ईश्वर से प्रार्थना करना कि सबके जीवन अच्छा हो, सबके परिवार अच्छा हो। परमात्मा ऐसे मन से जब कामना कर ना इसने जगह सिद्ध भूमि से, तो निश्चित ही वो जीव के कल्याण हो जाते। जब आपके गांव में भगवान की कथा होते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपके ग्राम में भगवान की कथा से गांव के ही कल्याण करेंगे। यह गांव के कल्याण करते करते जगत के ही कल्याण करते, देश के कल्याण करते। मैंने राम कथा एक जगह भी हो जाए तो सबके जीवन धन्य करते। यही बात है। बाबा भोलेनाथ माता पार्वती कथे की पार्वती जे गांव में राम कथा होते वो गांव में प्रणाम कर देते हैं। बोले पर लग गए गांव कैसे हो जाते जाना था। धन्य धन्य उस देश को और धन्य 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 उस जीव को भैया जी और तेरा वो जीव धन्य हो जाते, सुनने वाला धन्य हो जाते, सुनाने वाला धन्य हो जाते, आयोजन करने वाला धन्य हो जाते। तो ऐसे पवित्र ग्राम के बहुत सुंदर पवित्र भाव से राम कथा सुनैया हमार ममता मई माता भक्ति प्रिय पिता छोटे छोटे बाल गोपाल आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी जी, आदरणीय भूषण महोदय जी, सभी के श्री पावन चरण हमारा रामरस मानस परिवार फरस गांव जिला कोंडा गांव बस्तर की ओर से आप सब सादर नमन प्रणाम करते हैं। आवन पावन प्रसंग हम आप सबके बीच में मिले हमें जगह आपके बीच में रखा है उत्तरकांड। उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 1 में बाबा काली थे जिनमें चर्चा करबो। रहा एक दिन अवधि कर अति आर्त पुरलोग जहाँ तहाँ सोचहि नर, जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर, किस तन राम वियोग। भगवान राम का 14 वर्ष के वनवास तो हो गए से, लेकिन मात्र एक दिन ही शेष बचे। एक दिन भगवान राम का एक दिन शेष बचे, उस शेष दिन में पहुंचना है। तो जब भगवान राम वनवास सोचना, भगवान राम जब आवत छोड़ी तो अवधवासी मन अति दुख हुई कि राम के बिना जैसे दशरथ तो सह नहीं सकी, बिछरत दीन दयाल प्रियतन यू परिहरी परम धाम को चले गए। तत्काल अवध में वो दुख के समय में से
और जे कथे ने दुख के समय ला झेल लेते जाई के तो निश्चित है ओकर जीवन में सुख के उदय होते। आज वो सुख के उदय होने वाला है। भगवान ज्ञान भक्ति वैराग्य निकल गिरी से अवध से, लेकिन आज अवध में पुनः आगमन है। मात्र एक दिन और संकेत मिल गए। वहां के सब नर नारी मन बिल्कुल हर्षा गए, हर्षित भाव आते और सब राम के वियोग में ऐसे हो गई, एकदम दुबला पतला हो गई, एकदम सोचत नहीं कि भगवान का वही भगवान के कब दर्शन करो। ऐसे जीव के जीवन में लालसा होना चाहिए, सब पाए की लालसा होना चाहिए। तो कब वही ऐसे लालसा, जब हम जीवन में सत्संग करबो, अच्छा के संग करबो, तब कहीं जाके हमारे मन में भगवान का जाने की लालसा हो। ये भाव आना चाहिए रहेगा हमारे जीवन में। आज देखन ऐसा भाव जागृत नहीं हो। जब हम सत्य के संग कर लेबो ना, तब कहीं जाके हमारे जीवन में प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति होगी। आवा कैसे संग करना चाहिए, तब हमारे जीवन में काम मिली। हम यही चर्चा करो एक छोटे से भजन। बोलो लखन से रामचंद्र भगवान की जय।
जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आवन भैया देखन रामचरितमानस, सबले पहली का लिखा है रामचरितमानस में। जब रामायण देखते ना तो मैं का लिखा है 9 अक्षर है रामचरितमानस। एक मतलब क्या है कि राम के चरित्र, राम कुछ समय मुरली गुरुदेव एक जन भी अगर श्रोता बढ़ जाए ना तो 1000 के बराबर है। एक जन भी श्रोता बढ़ जाए, मुझे ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं गुरुदेव, एक भी अगर मोर पर श्रोता बढ़ जाए तो 1 लाख के बराबर है। और जब भी राम देखो तो आपके भाव बहुत से, लेकिन कोई जन कथी नदी किसी ने भी ना किसी ने नौकरी में मोर गुरुदेव मोर में को भाव है राम कथा एक जन भी श्रोता हो जाए और तो मोर लिए 1 लाख 1 करोड़ के बराबर है। आज भी राम कथा जब भी हो ना तो 2 के बीच में हुई जी। यज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि सुना है, ज्यादा मुनि श्रोता नहीं, मात्र 1 श्रोता है। काकभूषण जी गरुड़ जी सुना है। ज्ञान घाट में बाबा भोलेनाथ माता पार्वती सुना है। ईच कथा तुलसीदास जी अपन आत्मा के साथ में सत्संग करे तो राम कथा 2 के बीच में हो है। और जो और बढ़ जाते सुन लेते ओकर जीवन में सौभाग्य है कि वो राम कथा सुन ले, लेकिन जब भी होए तो 2 के बीच में होए राम कथा। राम कथा कौन सुनते? भगवान शंकर बोले लगे माता पार्वती बोले लगे शिव जी। राम कथा कौन सुनते? बोले लगे पार्वती जिकर पर हरि की कृपा होती, ईश्वर की कृपा होती, वो वही आके राम कथा सुनते, वही पंडाल में बैठते, उन पर कृपा बरसते। पार्वती हर के बस के बात नहीं है राम कथा सुनना, ते जाना था एक समय के बाद सती है ना, है नहीं सुन पाए हर के तो हरि के जेकर ऊपर इच्छा होते भैया बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। जब संत मिलते तब कथा मिलते, और कथा मिलते तब जीव के जीवन से व्यथा दूर होते, और जब व्यथा दूर होते ना व्यथा निमोह जे दिन दूर हो जाए। 61 में कथे उत्तराखंड के 61 में बाबा लिखते कि बिनु सत्संग न हरि कथते ही बिनु मोह न भाग, और मोह गई बिनु राम पद होई न ढेर अनुराग। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। एक भगवान की कथा है भैया। तो माता पार्वती बोले लगे भगवान की कथा कादे थी शिव जी? बोले लगे पार्वती भगवान की कथा आदमी विश्वास के साथ सुन ले, श्रद्धा के साथ में सुन ले। राम कथा मनोरंजन नहीं है मेरे भाई, मनोरंजन है। आदमी के जीवन को बदल देते, कैसे चलना कैसे बोलना जीवन जिए की कला सिखा देते कथा। समाज में बहुत कुछ रहते, आदमी विश्वास कर लेता। बोले लगे कादे थे शिव जी बताओ ना। बोले लगे पार्वती भगवान की कथा वो कले काल में आदमी एकदम विश्वास के साथ सुन ले, श्रद्धा के साथ में सुन ले तो निश्चित होकर जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य आ जाते। आप ये चीज आ जाए पार्वती तो 3 चीज दूर हो जाती जीव के जीवन में, पाप ताप संताप। आपका शक्ति है आज भी कलिकाल में प्रमाण है राम और राम के भैया। आदमी विश्वास कर ले तो आज भी प्रमाण है, एकदम प्रमाण के साथ आपके बीच में बोलत हूं। हमारा यहाँ कांकेर जिला में गुरुजी एक गांव है डुमाली गांव, वहां ना बता कहीं नहीं कसने रामायण आयोजन होना कैसे। तो एक जन आदमी है बोर खोदेश आयोजन के पहले बोर खोदेश ना 170 फीट में पानी नहीं निकले, एकदम धुआं 170 फीट हो निकले चली पानी। तो का कर हाँ विशेष ने लाभ कर दी अपने जस के दस धुआं कुछ नहीं एकदम सत्य है। तो वो आदमी का करीस ढक दी। अब कुछ दिन बाद वही गांव में राम कथा होना रही से डुमाली गांव में काकर जी रहते। अब राम कथा हुई तो पंडाल सज गए। अब पंडाल सज गए तो मंडली के अवैया जो ये भोजन बना बुझी तो कैसे करने का जगह नहीं है, तो वही कोठार में बना था चूल बनाए गई और पानी के चूल बने इसमें तो पानी की भी जरूरत पड़ती। तो कांवर में बड़ा दूरिया लान के ऊपर पानी की व्यवस्था नहीं, नल दूरिया नहीं से तो दूर से लाने पानी
अचूल बनात नहीं है, बने तब एक जन के मन में भाव उत्पन्न हो। अरे हो ना हो सकेगा ये बोर खुदावरी से देखो कहीं निकल ही का पानी वानी हो सकती का सामने वाला जे खुदा रहा है विश्वास नहीं बोले पर लगे तुमने को खा रही थी हो ना हो सके ये खाए कुत्ती तो गलत हो सकती इसका ऐसे के अवले जो ये मंडली बन रहा कहां दुनिया जाओ पानी लाने पर भैया तो एक काम करता हूं कहा काम तो पानी नहीं नीचे निकलेगा कैसे देख हम तो कम से कम कह के जहां धुर्रा भैया धुर्रा ही धुर्रा पानी के नामों निशान नहीं तहां 3 के मोटर या डाल के देखिए काबत की जय भगवान हनुमान जी जय श्री राम जी आपके धर्म के काम है और पानी कहीं निकल जाए अरे दुए दिन को पिए खाए छुट्टी गलत कम से कम निकल जाए ऐसे भावों से डाली मशीन बटन चालू करी अब जैसे बटन चालू करें जहां धुर आ रहा है भैया ऐसे राम की कृपा और शीश और गांव में वो मालिक के ऊपर वही भंडारा होना इससे और वही भंडारा पूर्ण हुई इतना पानी निकली अवैया जवैया खवैया पियैया आज भी 1.5-2 एकड़ में धान बोए जाते आज तक वो बोर बंद नहीं है। बोलो लखन से रामचंद्र भगवान की जय। ये कथा है मेरे भाई राम के नाम लेने वाला साधारण नहीं है आजर करने वाला साधारण नहीं है सुनने वाला भी साधारण नहीं है भैया। तो आज कल काल में जे भाव से जिस भाव से राम के नाम जब भी कथा सुनबे तो निश्चित ही कथा बैठ के प्रेम से सुनबे ना जे मांगबे जे चाहे ईश्वर से वो फल की प्राप्ति होती वो राम कथा है भैया। तो आज बोले पर लगे कि रामायण में लिखा है रामचरितमानस राम के चरित्र रहे मानो तो जीवन में उतार ले आप उतारे के बाद विश्वास कर ले ऐसे नहीं कि विश्वास बहुत जरूरी बिन विश्वास के भक्ति नहीं हो है ना अब भक्ति के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो तो जीवन में सबसे बड़े कोई भी कार्यक्रम भैया तो विश्वास बहुत जरूरी है। भगवान शंकर विश्वास है श्रद्धा माता पार्वती है और श्रद्धा माता पार्वती ना ये 2 चीज आ जाए ज्ञान भक्ति वैराग्य जब ओकर जीवन में आ जाते तो आदमी क्या करते आदमी सत्कार करते जी। ये सीख मिलती कि हम लोग समाज में ये कहां की कथा जो भी मोल मिले ये परिवार की कथा है पति और पत्नी की कथा है सास बहू की कथा है परिवार की कथा है पिता और पुत्र की कथा है एक समाज की कथा है जे समाज जेला सीख देव ओ कारण से कर्म कैसे जीना चाहिए कैसे सीख लेना चाहिए वो सीख देगा भगवान राम के धराधाम में अवतरण हुई नहीं तो का मतलब आए कहीं से ये रामायण से हमला एक एक शब्द एक एक चौपाई से एक एक दोहा से हमला एक एक चीज सीख मिलते और एक एक चीज है मंत्र है और एक एक मंत्र हम अध्ययन करके अपन जीवन सरल और सुगम बना सकते हैं। संसार में साहब मन कहना चाहिए कुमार्ग में ले जाने वाला संसार में बहुत मिल जाए बिगाड़ने वाला बहुत मिल जाए लेकिन बिरले को एक जन है जो आदमी के जीवन का समाज दे सत्य के मार्ग में ले जाए नहीं तो साहब हम आज उसने वाला विश्वास करते हैं जो हमारा गड्ढा में ले जाएगा ये बहुत अच्छा है कहा अच्छा है भाई जब तक स्वार्थ है तो दुनिया पूछ लेते जब तक ये तन है ना दुनिया पूछ लेते आदमी कहते नहीं माया के संसार है साहब आदमी लानते पक्का आमा देखने को के लानते इतना खाते रसा के वो हाथ में हाथ में रसा वो हाथ थे इतना खा लेते आखिरी में गुठली और फकला फेंक देते वो इसलिए दुनिया है साहब जब ये शरीर अच्छा है ना हर कोई आदमी पूछ लेते हाँ बढ़िया है अच्छा है कहते लेकिन जे दिन तन जवाब देते जे दिन हाथ पैर चलना बंद हो जाए वो दिन आपनो भी सोच के आते लेकिन वो दिन आपनो भी मुंह मोड़ के चल देते जेकर पर हम विश्वास करते ना समय में वही साथ नहीं देगा तो जब समय में साथ नहीं देते कौन देते तब आदमी ने याद आते कि हे भगवान मैं जीवन भर काकर बर करें जीवन भर अपनों बर करें लेकिन आज अपनों भी कथे नहीं अरे मतलब निकल गया तो जानते नहीं अरे आते थे मगर आते नहीं
अजी मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये दुनिया में सब आज हम दूसरा के ऊपर विश्वास कर तो संसार में रहना है, कर्म करना है भाई, लेकिन कम से कम जेकर ऊपर विश्वास कर और भूल जाता परमात्मा के ऊपर विश्वास करें। आखिरी समय में वही काम होते जब दुनिया छोड़ देती ना तो परमात्मा गोदी में उठा के कहना चाहिए जीव के कल्याण कर देते। तो हम सत्य के संग करें। ये राम कथा से हम ये सीखने थे कि जीवन में सत्य के संग हो जाए, सत्संग हो जाए तो आदमी के जीवन में बदलाव हो जाते हैं। तो हमला काकर संग करना चाहिए, कैसे के संग करना चाहिए। एक छोटे से भाव आपके बीच में नाम चंद कहानी के माध्यम से रखता हूँ, तब तो बदलाव है भैया। नहीं तो राम कथा का करेगा सुने तो का करे जी, नहीं पंडाल लगा रही कटेवा सुने तो अच्छा देश अच्छा बजे अच्छा लगा। नहीं भैया, जीवन में उतर जाए तो एकांत शब्द आदमी के जीवन समझ जाते बाबा। एक ही शब्द से आदमी के जीवन समझ जाते। अच्छा कैसे समझ जाते? आप सब जानत हो, आप सब जानत हो एक कथा तुलसीदास जी रामायण के रचिता 2 साल 7 महीने 26 दिन में लिखी कथा। ऐसे साधारण नहीं लिखे, वो भी ठोकर खा रहे। पत्नी चंद इस महीने कथे आधा रात के निकल गए, आधा रात के निकल गए, नदियां पार कर दी, सामे 100 में पार कर दी, लकड़ी समझ के, सांप ला डोरी समझ के वो पार कर दी। और जैसे जैसला रत्नावली में के बहुत सुंदर सोच है जाके रत्ना कथे स्वामी आप मन आपका रात की कहाँ लात हो तुम घर कहाँ लात हो रत्ना। अरे बाप रे, अति फिजियल के पानी में तुम आगे हो। काला बताओ तो यार मोनालिस रत्ना तो इधर है इस तक में कर सी यार देखो कथे स्वामी मोर करा कहा है मोर करा हाड़ मास के हाड़े अपन जान के परवाह नहीं करे। आधा रात के आगे कोनो करा सांप बिच्छू चाप देती, पानी में बहा जाते, अपन जान की परवाह नहीं करे। ये मोर कर काहे मोर करा? अरे हाड़ मास के तो काहे है? अरे एक से ज्यादा आपका प्रेम जे मोर सबका प्रेम करत ना, आपका प्रेम भगवान के चरण में लगा देते स्वामी तो जीवन को उद्धार हो जाती। का कहा मैं जब सवेरे पानी जो हूँ नल में मैं सहेली मन का कहीं होगा काम हो दिखाऊं का हो दिखाऊं स्वामी का बोलूं मैं तो पति के बड़ी शर्म माथे में लता बोला लाज ना होता आपको दौड़े चले आए साथ धिक धिक इस प्रेम को क्या कहूं मैं ना। पति के बल मोर सर माथे धिकार है स्वामी मैं नहीं आके रहना घर तीजा आए मोर नहीं के घर आ जाते हैं। जब पति पूजा करते करते तो मन पत्नी पूजा करते करते तो पति के भाग्य चमकते करते, और जब पति सत्कार करते तो पत्नी का सम्मान और दर्जा मिल जाता है। स्वामी एक करे तुम्हारे लिखा है स्वामी एक चला तुलसी ललिस मात्र वही शब्द लाज न आवत आपको दौड़े चले आए साथ धिक धिक इस प्रेम को धिक्कार है प्रेम का स्वामी जे प्रेम भगवान के चरण में लगा देते तीर करते साथ में महू आ जाते। यही बात लगी तुलसी पत्नी के पांव पकड़ इसमें तो ईला संसार समझते हैं रत्ना मैं भूल गए हूँ और सदमार्ग दिखा दे मोर जीवन तर के रत्ना मैं धन्य हो गया। ऐसे कही कि पत्नी के पांव पकड़ के निकल गए आप धन्य है जो ऐसे पत्नी भगवान से मिला दे। बोले बोला कि पांव पकड़ के निकल गए तीनों पत्नी नहीं है सास के गुरु मान के पांव पकड़ के निकल गए। कहाँ जाते वो भूल गए। तुलसीदास जी पहले का नाम रिसो का राम वाला रिस लेकिन गुरुदेव तुलसी रख दी और तुलसी निकल गए नर हरिदास तुलसी नाम रख दी निकल गए। कहाँ जाते वो भुला गई जाके हनुमान जी से मुलाकात करे के बाद में चित्रकूट में जाके राम के दर्शन करे। ऐसा जो भाव है कने चाहे ऐसा जो ठोकर जो परमात्मा के से मिला दे जाके राम के दर्शन करे। राम के दर्शन करे के बाद कहते तुलसी जा राम कथा ले मैं आपकी कथा लिखता हूँ
मोर से नहीं हो पहले में जा राम कथा ली। कलयुग के प्राणी में कई प्रकार के रोग से, गरीबी से, कई प्रकार से ग्रस्त रही, हो सके उस समय निकाल के राम कथा पढ़ी तो कहना चाहिए रोग कले संताप दूर हो जाए तुलसी राम कथा लिख। हनुमान जी के प्रेरणा से, माता पार्वती भोलेनाथ की कृपा से 2 साल 7 महीने 26 दिन में लिख के भगवान काशी के मंदिर में रख दी। शिव जी दस्तक कर दी सत्यम शिवम सुंदरम। जा तुलसी तो रामायण के जो प्रचार प्रसार करें, बैठ के तो रामायण के भक्ति भावों से राम कथा सुनिए। निश्चित ही होकर घर में गरीबी दूर हो जाएगा ही हो। निश्चित ही विश्वास करी रामायण के प्रति और रोज एक चौपाई पढ़ी। अरे ज्यादा नहीं हो सके ते सुंदरकांड का त्रिपाठ कर दी। प्रभु श्रीनगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा गरल सुधारी पुत्र हिमिताई गोपद सिंधु वदन सिकलाई गरुड़ सुमेरु दीनो समताई राम कृपा करे चित्त में जाए तिलक रूप धरे हनुमान बैठे नगर सुमरे भगवान। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ तहाँ अग्नित योद्धा देव दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात तो सुनाई शयन किया देखा कपित ही मंदिर मोहन दिखे बैठे ही भवन एक पुण्य दिख सुहावा हरि मंदिर का भिन्न बनावा राम आयुध अंकित गृह शोभा भरणी न जाए नव तुलसी का दिन देखी हर्ष के पिलाए। इतरज कर दिन हो गया देखना आज आसन से बोलत हो कोई आदमी परेशान है और काम नहीं बने निश्चित ही 1 सप्ताह 1 महीना तक करके देखना आसन से बोलत हो निश्चित ही कर हर काम सफल हो जाए। निश्चित ही आदमी सत्मार्ग करना चालू कर दी, अच्छा कार्य करना चालू कर दी, विचार में परिवर्तन हो जाए। ये राम कथा आम थे जितना मैंने खोदी करके उतना मीठा जल मिलते। तो हमला इरा जाने से पहले भगवान परमात्मा जाने से पहले हमला क्या करना चाहिए। एक छोटे से भजन फिर प्रसंग में आप सबके बीच में चलो। जान लेना बड़ी बात लेकिन संसारिक बात हमारे जीवन में जब तक ना उतरे तब तक जीवन में विश्वास नहीं तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। बोलो लखन से रामचंद्र भगवान की जय। गाली गाली प्रभु के भजनिया तो पाछू बस
है तो ये अच्छा कार्य करेगा। परमात्मा अगर जानना है, हमला सदमार्ग में जाना है, तो हमला सबले पहले क्या करना चाहिए भैया? सत्य के संग करना चाहिए, परमात्मा के संग करना चाहिए। अच्छा देखन यहाँ तक तो ठीक है, सत्य के संग कब मिलते, वो भी बिना हरि कृपा के नहीं मिले। एक कथे सत्संग, और सत्संग से क्या मिलते भैया? तो 5 चीज के प्राप्ति होते, मति कृति गति भूति भलाई। तब तो बाबा बोले हैं भगना प्रसंग लिख बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाय कन तुलन ताहि सकल मिले। जो सुख लव सत्संग, यहाँ भी सत्संग के महिमा बताते। देखन बार बार वर मांगो हर्ष देव श्रीरंग पद सरोजन पावनी भक्ति सदा सत्संग, यहाँ भी सत्संग के महिमा बताते। और कहाँ देखन बिनु सत्संग न हरि कथा कहि बिनु मोह न भाग, मोह गई बिनु राम पद होई न ढीन अनुमान। यहाँ भी सत्संग के महिमा बताते। तो सत्संग से 5 चीज की प्राप्ति हो जाते। जे अच्छा के संग कर लेते तो कर जीवन में मति कृति गति भूति भलाई, ओकर जीवन में सब माने मति भी अच्छा होते, विचार भी अच्छा होते, आदमी सब कार्य करते। तो एक छोटे से भाव आपके बीच में रखता हूँ, मार्मिक कहानी नाम से कैसे जीवन बदलते। एक भौरा है, और भौरा घूमत थे, आप सब जानते हो, आपके तरफ भी होते बने घूमत थे छोटे से। और एक ठनो गुरुजी का थे भगोरा की तरफ थे, वहु करिया यहू करिया, भौरा भी करिया और भगोरा कीड़ा भी करिया। अच्छा देखो, भौरा के काम का है उड़ा के जाना, पराग खाना, फूल के पराग खाए काम करते। अब जे अच्छा है ते अच्छा ही बांटी, जे अच्छा विचारधारा के ना हमेशा अच्छा ही बांटे वाले है। अधिक तो जरूर है, जीवन में अच्छा चीज के ग्रहण करते हैं तो अच्छा ही चीज बांटते हो। आप बाकी सब जरूरत हो, ज्यादा बोले जरूरत नहीं है, वो वही बांटी हो। अपने टाइप के सब बनाने का प्रयास करेंगे। अब बन गए, उसने बना थे और बनी और बनाना चाहते, लेकिन सत्य है, सत्य की विजय होती है। तो देखिए बोले कि ये कौन हरे हमारे सदा संग लागते, मोह करिया हम मोह करिया है। अचानक भावना जाके धीरे जाके कथे का कथा जी कथे ते कौन जी कथे, मैं ना भैया भावना का भावना हो जी, ते कौन जी मैं भोंगोरा हो जी कथे। अच्छा तो का करत है जी? का करबे भैया, परिवार बा काला बताओ, बरसात आने वाला है भाई, तब मोर काम में गोबर के बड़े बड़े लाडू बना के बिल मिले जाना, पीछू दान मीर सके दाई हो, तले गला ना देखो, नाम चु रही भोगोर रहा, लेकिन वो पीछू दान ठगलत लेस थी, ऐसे पीछू दान अति बड़ा लाडू बना लिया, ठगलत लेस थी बिल दान देख ले भाई, जब जीव नहीं है तब तक वहां दे काला बताओ रिजत है कहां ले तो जी कथे एक गोबर ने सब खाए वो कथे। अरे बड़ा कहा करते दया के बोला एक काम करवे थे, मौसम महाप्रसाद बदबी का कथे। तो महाप्रसाद बदबी देख रे भाई, धोखा तो देवे काते हैं कथे, नहीं धोखा नहीं दे। महाप्रसाद मितान बदवे कथे, आओ मितान ने मितान माने हित करने वाला हित ऐसी होते। एक मित्र अपन मित्र के दुख में ऐसे जाके खड़े हो जाते कि अपन दुख लब भूल जाते। आगे प्रसंग में हमें भगवान राम सुग्रीव के दुख लब अपन दुख लब भुला के सुग्रीव के दुख में जाके खड़े हो जाए। एक मित्रता है, एक मित्रता वो है कि भगवान कन्हैया जब मित्र के दुख ला देखिस ना, इतना तकलीफ दी, और बाद में जब ओकर पर अत्री असम अपन को बचा के, अपन बाल बच्चा से बचा के सुशीला कृष्ण जान स्वामी तुम मित्र है ना, मोला कथो तुम न लेकर गोरस पिया कही काला गोरस पिया लेकर रोती थी कि मोला तुम बोलतो 5 दिन हो गए खाए नहीं हो गए, एक काम कर ना मोर पर नहीं आज मैं दूसरा घर इच्छा को मन के लिए भगवान कन्हैया ले जा के खवा दे देना। तो भगवान से कुछ मांगना ना, भगवान कन्हैया मांगी ना वह दे हो की, इसलिए मित्रता भाव है। लेकिन दाई वो एक मुट्ठा खरीस ना, एक लोकला दे दी, दूसरा मुट्ठा खरीस दूसरा लोकला दे दी, एक मुट्ठा खातिर से घुमोनी जाके हाथ में धर दिस नहीं तो हम लोग बचा ले ना,
ए परमात्मा ने लाई हो ए मित्रता भाव भगवान का मित्रता के साथ में व्यवहार करना चाहिए ऐसे आधार के लिए एक काम कर मित्र छोड़ो नहीं बहुत संचार करके कहा मंदिर है चर पुष्प वाटिका में मने तरिया हवे वहां मंदिर है एक काम कर वहां खोखमा फूल फूल थे कहां गोबर खात जीते हैं चल प्राप्त खावे मौसम की है आप उड़ा दोनों जन बिल्कुल जाते हैं कैसे जाते चलो जी चलो चलो तुम दास की जाबो कलावे में ले जाओ और बहुत सुंदर भौरा है तो उनको फूल के प्राग लगा सुंदर खाते फूल के बड़ा मीठा है एना लेके भौरा लगा भूख के खाने वाला नहीं और दिला का भूनी मिले करते मिल जाते कल खराब खाते कैसे मार खा दी और खा दिन डूब गए खोखमों में लपटा गए अब लपटा गए तो निकलत नहीं है एक खोजत थे भौरा कहाँ जी कहते थे कहाँ भैया गोठिया भी नहीं करे खोजत थक गए भौरा चल दिस भौरा लपटा के जाने नहीं हुआ और लपटा के फूल शाम होते तक खोखमा फूल बंद हो जाते करते वही में बंद हो 4 बजे रात के मंदिर के पुजारी भगवान शिव के मंदिर के पुजारी अहिस फूल लटोरिस और तोड़े के बाद वही फूल लटोरिस और थाली में रख के बहुत सुंदर भगवान शंकर की पूजा करते हैं अब पूजा करे के बाद में वही फूल शिवलिंग में चढ़ा दे अब हल्का पानी पड़ता हो पत्ता खुल गए देखे पर लगे भौरा उन्हें भगवान है बाप रे कहां में गंदगी में रहो गोबर में रहो हे भगवान धन्य है मित्र आज तो संगत करे मैं जीवन में करूं परमात्मा नहीं जानते हैं लेकिन आज तो संगत करके धन्य है भगवान शंकर के मूड़ी में चढ़ गए उसकी लिंग में चढ़ गए धन्य है कि क्या श्रेष्ठ जगह क्या बड़ा मैंने अच्छा भोजन मिली भगवान के संगति करे के सौभाग्य मिल गया चकाचक जगह में आज मित्र तोड़ देता है कहां मिलबे मित्र कहां मिलबे कहीं के जब मंदिर के पुजारी ना जब विसर्जन करे तो निज हुकूमत खोला पानी पड़े तो फक खोल गए और ओकर बोला तो जई तो ही कर भौरा है मित्र कहां गए देते हैं ओकर आंख में आंसू आ गए डबा बाद में मित्र ने कहा मैं आप ले याद करते हो धन्य है कि मोला आप जैसे मित्र मिल गए आप जैसे मित्र मिल गए ना मैं कहां गोबर खाऊं कैसे करूं मोर खान पान में ठिकाना नहीं रहा मैं कहा बताऊं लेकिन आपके संगत करे मित्र वो प्राग खाए के बाद में जीवन बदल गए धन्य तो संगति पाए बात वहां तक तो ठीक है लेकिन भगवान शंकर के मुड़ी में जाके मैं फूल के माध्यम से चढ़ गया मैं अपन जीवन कृतार्थ मोर जीवन धन्य हो गए महाप्रसाद तो संगति पाके आ तो संगत नहीं करते हो कि गोबर में सहाय रहते हैं लेकिन तो संगति पाके आज मैं भगवान शंकर के मुड़ी में चढ़ गया बोलो लखन से रामचंद्र भगवान की जय तो ध्यान देना एक संगति सत्य के संगत अच्छा इंसान के साथ में बैठना अच्छा के साथ में रहना कभी कभी अच्छा तो लगता है मैं कोई खराब नहीं बोलत हूं कहीं हमारे भूल के भी अनजाने में वो कैसे आदमी के संगत कर ले और आदमी आपको अपने संग बना लेते कभी हम इसे हम भूल के गलती ना करन सत्य के संग करन तो जीवन बदल जाते बोलो लखन से रामचंद्र भगवान की जय यही तो सीख देगा भगवान का अवतार माता के आज्ञा मानी अभी बोल दे तो कोई मैंने कहा कोई माँ बोल दे है ना 3 माता है लेकिन के कई बोलती जा बेटा तो वन जाना है मैं मोला मोर मां नहीं बोलत थे ते बोलत ऐसे के लाल आंखें दिखा दी कि मोर राम लगा पुरुषोत्तम राम माल प्रणाम कर दी जति अपन माल नहीं माने ओती मने कहना चाहिए कि कई माता प्रणाम करके ओकर आशीर्वाद लेके बन चले गए बोले कि बन जैसे ना तो भगवान बना दिस भगवान भले अभ्यास ला स्वीकार कर इसके कई माता बेटा भले
भाई मोर मांग के सिंदूर के न देवर पड़ जाए रे, लेकिन मैं तो बना के रखो के बन गए दी साधु संत के सबके सबरी के आश्रम में चल दी, सबरी तार दी, अहिल्या माता का चरण छुआ के तार दी, मने गंगा माता के दर्शन करी, साधु संत के दर्शन करते हुए अधर्मी मने अभी प्रसंग खींचे सर आसन सरों लगी छाणे सर 31 मने मोह की नगरी में जाके अहंकार मने ज्ञान के बाद जब पढ़ते अहंकार चूर हो जाते, भगवान के चरण में समागति हो जाते और पुनः मने आध्यात्मिक एक दिन बाचे थे अवशेष आए अवध के सब नारी मन एक दिन ऐसी तरफ होना चाहिए स्वर्ग पाए पर हमारे जीवन जीव के जीवन में, और एक ही दिन तो शेष है, लेकिन कोई कुछ भगवान ला पाना है तो 7 दिन रहा कि नहीं, 1 महीने बाद में प्राप्त करो नहीं भैया, एक ही दिन है हमारे जीवन में शेष, एक ही दिन जीवन की कोई ठिकाना, कौन जाने हम कब रोगराई में मर जाने, एक्सीडेंट में मर जाने का कोई ठिकाना है, एक ही दिन जब तक जीवन है तब तक भगवान के नाम ले ले, आदमी के जीवन सत्य नहीं कर देते, सत्य है जो सबको जाना है, संसार से लेकर तो एक ही दिन जब तक जिंदा हम तब तक भगवान के लिए याद कर ले। आज अवध के हर नर नारी सोचते कि भगवान एक दिन शेष से हमारे जीवन में ही अवध में आ गई, अवध में जहाँ वध न हो, जहाँ सत्य विचार हो, जहाँ पवित्र भाव हो, ऐसी जगह ज्ञान भक्ति वैराग्य के आगमन होते। भरत जी महाराज का शुभ संकेत मिल के भरत है, आज भरत जी महाराज का शुभ संकेत मिल गए और भरत जी कथे क्या कथे कि हे भगवान एक दिन जाना थे भगवान राम की एक दिन शेष है, अगर नहीं पहुंच पाऊं तो भरत जी अति त्यागी है कि प्राण न त्याग दी लग, एक काम कर हनुमान, एक काम कर का काम तेजा जा आए के अवध वासी में संदेश देते, ऐसे कह के हनुमान जी महाराज का भगवान राम है तुम भेजा थे, जाना थे कि भरत महात्यागी है, नंदी ग्राम में रही से लेकिन वो सत्ता प्राप्त नहीं करी से, ये सत्ता है तो भैया के है, ये जे सत्ता में सत्यता नहीं है वो सत्ता में स्वीकार नहीं करो कहीं, नंदी ग्राम में मोर भाई है, जाके धरती में सेवक थे तो धरती देखो अगर सेवक है मालिक ऊपर में सोए तो सेवक नीचे सो जाते, तो इसने धरती में सोते तो धरती ला खोद के जमीन में सोए, देखो भाई और भाई के प्रति कितना प्रेम हो जाता है। आज देखिए ये राम कथा है साहब, भाई और भाई में कैसे प्रेम होना चाहिए ये सीख मिलते। और एक छोटे से भजन फिर पावन कथा रखो, बोल लखन से रामचंद्र भगवान की जय। जय जगत हो मोर लिए जति मन बैठे हो बहुत अच्छा हो, और भले जे मने समय प्रस्तुति अपना अपना विचार ले भाई एक बार जय बोला जाए, बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। का बोली बोली रे सोना माया के तेरा रे का बोली का बोली बोली रे सोना माया के तेरा रे का बोली कई माया जोड़ी रे सोना माया के तेरा रे का बोली
जब मैंने भरत जी ने खबर मिली थी कि भगवान राम बिल्कुल अवध में आने वाला है, तो लिखे बाबा का लिखे उत्तरखंड जो एक के काम में काली थी राम वीर सागर में भरत मगन मन हो विप्र रूप धरी पवन सुत आई गए जन को। आप देखना एक दिन बचे लेकिन देखो कर विचार कि वाकई में भारत के प्राण बचाए प्राण कैसे बचाए। हनुमान जी महाराज वो तो संकट मोचन, जब जब भगवान के संकट के घड़ी में तब हनुमान जी महाराज को रक्षा करे, संकट ला पार करे। एकर से कि हनुमान जी महाराज का संकट मोचन करते। बोलो संकट मोचन हनुमान जी की जय। ऐसे तो कहते तब काल बन के आते विप्र रूप धर के ब्राह्मण के भेष बना के हनुमान जी महाराज आते। ऐसे तो दो जगह के आते, एक बार यहाँ पर विप्र रूप, एक बार विभीषण करा पर विप्र रूप, एक बार जग कारण मैंने राम जी का देश मिले ना तब विप्र रूप बना है। तो आज हनुमान जी महाराज विप्र रूप बना के जब अवध में पहुंचते ना बताएगा खबर बताएगा, तो मानो मान के चलो कि एक जहाज डूबा थे, मने सागर में डूबा थे, ओला कोई बचाने वाला आगे नाव डूबा थे तो खोने वाला आगे ऐसे सहारा मिल गई। संत ही तो सहारा मिल जाते, संत के ऐसे जीवन सार्थकता हो जाते। अच्छा का सार्थकता हो इसलिए अब देखनी है का कहते राम के विरह में भरत जी है, और राम के विरह में है दुख में, और दुख में ते आदमी का चना खासत थे कबे का। लेकिन देखो दुख तो है, दुख ए बात के है कि भैया राम जी बाहर में, लेकिन ये जब जाके संत जब जीवन में आ जाए तो बाहर आ जाते, खुशियाली आ जाते। आज संत के आए के वो खुशी होगी जब खबर सुनिस ना तब। अच्छा देखन हनुमान जी कैसे बताते चार यात्रा, और चार यात्रा करते करते भैया एक यात्रा है जो भी आपके बीच में मैं रखे पर जाता हूँ, वो है दैन्य की यात्रा। आज भरत ला भी जीवन दान मिल गया। अगर एक दिन शेष रह जाती इस खबर में मिलती, आती की खबर नहीं बताती ना प्राण त्याग देती भरत जी, भरत के प्राण बचा है। अच्छा देखा काकर पर बचा है और प्राण लाए सजीवन और लखन जी आए, और श्री रघुवीर हरस मिलाए। ए दैन्य की यात्रा आपो है वैराग्य की यात्रा, एक वैराग्य की यात्रा। एक लक्ष्मण जी के प्राण बचा है। अच्छा और काकर एक भक्ति की यात्रा। अब वो कत यात्रा भी है प्रभु मुद्रिका और मेरी मुख माही, और जल भिलागी गए अचरज नहीं होना। ये भक्ति की यात्रा। तीन यात्रा हो गई, आप एक यात्रा और आप सब जाना तो ओहे बाल समर विभक्ष लियो, तब तीनों लोग भयो नियारो। त्राही के त्रास गयो जग में, जो कछु संकट जात न टारो। अपो नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो।
एक ज्ञान की यात्रा तो 4 यात्रा करी और 4 यात्रा करी जिनमें हनुमान जी महाराज के विशेष भगवान के ऊपर कृपा रही से भैया आज वही कृपा है कौन आज भरत की प्राण बचा है और आज भगवान राम एक दिन अवशेष से और वहाँ अवध में आना है अवध से निकल गए अवध में आते फिर से अवध में उसी के ठिकाने में यही पावन प्रसंग आप सबके बीच में रखे बजाता हूँ। और गुरुदेव जी आप सबसे निवेदन है एक भजन के बाद बहुत दूर ही जाना है तो हमला भी बस आप मन की कृपा से बोलो लखन से रामचंद्र भगवान की जय। चलिए एक भजन आपके बीच में बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद कि ऐसे आपके ग्राम में साल के मंच सजे और हो न हो सके भैया भले मन लगे चाहे न लगे लेकिन आपके गांव के श्रोता समाज या प्रणाम करता हूँ यहाँ कि बहुत पवित्र भाव से राम कथा सब सुनते ऐसे हमेशा भगवान की कथा सुनते रहना आपके जीवन भक्ति अच्छा हो आपके ग्राम अच्छा हो बढ़िया एकता हो ये भावना के साथ आप सब जय जय श्री राम जय जय श्री राम। चलिए तो जाना पढ़ी जी तो जाना पढ़ी ना काया छोड़